अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक बयान पर बवाल मच गया है। रूस ने बुधवार को अपने अमेरिकी राजदूत को मॉस्को वापस बुला लिया क्योंकि जो बाइडेन ने एक टीवी इंटरव्यू में व्लादिमीर पुतिन को हत्यारे कहा था। एबीसी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में जो बाइडेन से एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर पूछा गया था कि क्या रूसी नेता ने नवंबर 2020 के चुनाव में उनकी उम्मीदवारी को नुकसान पहुंचाने और डोनाल्ड ट्रंप को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। इसके जवाब में 78 वर्षीय बाइडेन ने कहा कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह पूछे जाने पर कि क्या वह सोचते हैं कि पुतिन, जिस पर विरोधी नेता अलेक्सी नवेल्नी और अन्य प्रतिद्वंदियों को जहर देने का आदेश देने के आरोप है, एक हत्यारा है, बाइडेन ने कहा हाँ। शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के तबादले के पीछे दबाव होने से इनकार करते हुए बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दी है कि अगर उनके पास गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वजय के कथित राजनीतिक संरक्षकों के बारे में सबूत है तो उनका नाम बताएं। राउत ने कहा कि फडणवीस को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे मुंबई हतोत्साहित हो। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। मुख्यमंत्री ने इसमें सभी परिवारों के लिए आय योजना, छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड और ओबीसी में कई समुदायों को शामिल करने के लिए एक कार्यक्रम का गठन करने का वादा किया है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान गरीबी 40% तक घट जाने का दावा करते हुए घोषणा पत्र में किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का भी वादा किया गया है। ममता ने कहा कि पहली बार बंगाल में हर परिवार को न्यूनतम आय प्राप्त होगी। इसके तहत 1.6 करोड़ सामान्य श्रेणी के परिवारों को 500 रुपये प्रति महीना, जबकि SC/ST श्रेणी में आने वाले परिवारों को 1,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। कोरोना महामारी की वजह से सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन ने कई लोगों की नौकरियां छीन ली। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर गुरुवार को एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आपकी नौकरी गई और EPF अकाउंट बंद करना पड़ा। केंद्र सरकार के रोजगार मिटाओ अभियान की एक और उपलब्धि। ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक खबर की स्क्रीनशॉट भी साझा की जिसके अनुसार कोरोना महामारी में लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों की नौकरी चली गई और पिछले 9 महीने में 71 लाख EPF खाते बंद हुए। देश में एक बार फिर से एक दिन में आने वाले नए कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 35,871 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,14,74,605 हो गई। पिछले 24 घंटे में 172 और मरीजों की मौत हो जाने के बाद देश में अब तक कुल 1,59,216 लोगों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।